जोहार नमस्कार। झारखंड समेत देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में से कुछ प्रमुख खबरों पर आइए नजर डालते हैं। जोहार दर्शकों, स्वागत है आपका आज के ताज़ा समाचार बुलेटिन में। हम आपके लिए लेकर आए हैं झारखंड और देश दुनिया की 35 बड़ी खबरें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात झारखंड की। झारखंड में कड़ाके की ठंड और शीतलहर के कारण मैक्लुस्कीगंज में तापमान -2 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है, जिसे देखते हुए मौसम विभाग ने 12 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। बढ़ती ठंड के मद्देनजर रांची प्रशासन ने 9 और 10 जनवरी को कक्षा 12वीं तक के सभी स्कूल बंद रखने का निर्णय लिया है। हालांकि निर्धारित परीक्षाएं अपने समय पर ही होंगी। मौसम विभाग ने 12 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है और शनिवार के बाद ही कनकनी से थोड़ी राहत मिलने की संभावना जताई है। जस्टिस महेश शरदचंद्र सोनक ने शुक्रवार को झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली, जिन्हें राज्यपाल संतोष गंगवार ने रांची स्थित लोक भवन में पद की शपथ दिलाई। गोवा में जन्मे और बॉम्बे हाई कोर्ट में लंबे समय तक न्यायिक अनुभव रखने वाले जस्टिस सोनक अब झारखंड के शीर्ष न्यायिक पद का कार्यभार संभालेंगे। धनबाद रिंग रोड जमीन अधिग्रहण में हुए लगभग 300 करोड़ रुपए के मुआवजा घोटाले में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अधिकारी, कर्मचारी और बिचौलियों समेत 16 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया है। ये घोटाला फर्जी दस्तावेजों और रिकॉर्ड में हेराफेरी के जरिए किया गया था, जिसकी जांच 2014 से चल रही थी और अब इसमें सम्मिलित दोषियों पर शिकंजा कसा गया है। झारखंड सरकार ने 9 साल के लंबे इंतजार के बाद जेटेट 2025 के लिए नई नियमावली का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है, जिसे जल्द ही कैबिनेट की मंजूरी मिलने की संभावना है। हाईकोर्ट के आदेशानुसार मार्च 2026 तक परीक्षा संपन्न करानी है, ताकि राज्य के प्राथमिक और मिडिल स्कूलों में लंबे समय से लंबित शिक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ हो सके। इस नई नियमावली से पात्रता और चयन प्रक्रिया में कानूनी स्पष्टता आएगी, जिससे भविष्य के विवाद खत्म होंगे और स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा। मैया सम्मान योजना के तहत सरकार 15 से 20 जनवरी के बीच महिलाओं के बैंक खातों में 17वीं और 18वीं किस्त की 5,000 रुपये की राशि एक साथ ट्रांसफर करेगी। ये लाभ उन महिलाओं को मिलेगा जिनके खाते आधार और एनपीसीआई से लिंक हैं, और वे योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने भुगतान की स्थिति चेक कर सकती हैं। देखना है, कई महिलाएं जिनके घर में सरकारी नौकरी और पेंशन वाले लोग हैं, इस बार उनका नाम इस सूची से कटेगा या नहीं, और कई योग्य लाभार्थी जिनका नाम बिना कारण हटाया गया, उन्हें मैया सम्मान मिलेगा क्या। हजारीबाग के चौपारण में पुलिस और वन विभाग ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए मुरानिया और दुरागड़ा गांवों के लगभग 50 एकड़ क्षेत्र में फैली अवैध अफीम की खेती को नष्ट कर दिया है। अभियान के दौरान सिंचाई के उपकरणों को भी जब्त किया गया है और पुलिस अब इस अवैध कारोबार में शामिल लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की तैयारी कर रही है। झारखंड उच्च न्यायालय ने सोशल मीडिया पर न्यायिक प्रक्रिया के खिलाफ आपत्तिजनक वीडियो बनाने के मामले में रामगढ़ निवासी प्रमोद सिंह के विरुद्ध आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू की है। जस्टिस अरुण कुमार राय की पीठ ने इसे अदालत की गरिमा को कम करने का प्रयास माना है और आरोपी को कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा है कि उन पर दंडात्मक कार्रवाई क्यों न की जाए। राज्य निर्वाचन आयुक्त अलका तिवारी ने उच्चस्तरीय बैठक कर झारखंड के 48 नगर निकायों में चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की और सभी जिलों को मतपेटिका व सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ी रिपोर्ट जल्द भेजने के निर्देश दिए। आयोग ने स्पष्ट किया है कि इसी महीने निर्वाचन कर्मियों का प्रशिक्षण पूरा कर लिया जाएगा और मेयर व अध्यक्ष पदों के लिए आरक्षण की स्थिति जल्द ही सार्वजनिक की जाएगी। आयोग की वर्तमान तत्परता को देखते हुए राज्य में मार्च 2026 से पहले नगर निकाय चुनाव संपन्न होने की प्रबल संभावना है। झारखंड छात्र मोर्चा के प्रतिनिधियों ने राज्यपाल संतोष गंगवार से मिलकर केंद्र सरकार के स्तर पर अटकी लंबित छात्रवृत्ति राशि को शीघ्र जारी कराने के लिए हस्तक्षेप की मांग की है। छात्रों ने अवगत कराया कि राशि न मिलने से आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है, जिस पर राज्यपाल ने उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। पलामू पुलिस ने मेदिनीनगर में नगर निगम के नाम पर वाहनों से अवैध वसूली करते हुए मनीष कुमार दुबे नामक युवक को रंगे हाथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। साथ ही पुलिस ने 3 साल से फरार आरोपी सुरेंद्र दास को भी पकड़ा है, जिस पर मजदूरों को काम दिलाकर उनका मेहनताना हड़पने और धोखाधड़ी करने का आरोप है। विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय BBMKU ने PG सत्र 2025 से 27 के रिक्त पदों पर नामांकन के लिए फेज 2 प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसके लिए छात्र 17 जनवरी 2026 तक चांसलर पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। इस प्रक्रिया के तहत विश्वविद्यालय के मुख्य विभागों के साथ साथ SSLNT महिला कॉलेज, RSP और BS सिटी कॉलेज के विभिन्न विषयों में दाखिले का अवसर दिया जा रहा है। हजारीबाग में जंगली हाथियों के हमले में 3 दिनों के भीतर 2 किसानों की जान जा चुकी है, जिससे कटकमदाग और दारू रेंज के गांवों में भारी दहशत का माहौल है। स्थानीय ग्रामीणों ने वन विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए मृतक परिवारों के लिए मुआवजे और हाथियों को रिहायशी इलाकों से खदेड़ने की मांग की है।
झारखंड प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में वीर स्वतंत्रता सेनानी टिकैत उमराव सिंह और शेख भिखारी के शहादत दिवस पर प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश और विधायक दल नेता प्रदीप यादव समेत कई नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर वक्ताओं ने चुटुपालू घाटी में बलिदान देने वाले इन शहीदों के साहस और देश की आज़ादी में उनकी अग्रणी भूमिका को याद करते हुए उन्हें नमन किया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार की पैसा नियमावली पर आदिवासियों की रूढ़िवादी परंपराओं पर प्रहार करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि उपासना पद्धति छोड़ने वालों को ग्राम सभा अध्यक्ष बनाने का निर्णय मूल एक्ट का उल्लंघन है। उन्होंने सरकार से नियमावली में सुधार की मांग करते हुए चेतावनी दी है कि यदि आदिवासियों के अधिकारों की हकमारी नहीं रुकी तो भाजपा इस मुद्दे को लेकर गांव-गांव जाकर जनता की अदालत में जाएगी। रांची आरपीएफ की एचटीयू टीम ने नन्हे फरिश्ते अभियान के तहत रेलवे स्टेशन से खूंटी जिले की 2 नाबालिग लड़कियों को सुरक्षित बचाया, जो काम की तलाश में घर से निकली थीं। सभी आवश्यक कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद आरपीएफ ने दोनों किशोरियों को सुरक्षित देखभाल के लिए चाइल्ड लाइन रांची के सुपुर्द कर दिया है। हमा अधिकार मंच के प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल और मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपकर झारखंड राज्य सूचना आयोग में रिक्त पदों पर जल्द नियुक्ति और 5.5 वर्षों से लंबित 25,000 मामलों की सुनवाई शुरू करने की मांग की है। मंच ने विशेष आग्रह किया है कि निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए नौकरशाहों के बजाय कानून, समाज सेवा और पत्रकारिता जैसे क्षेत्रों के प्रख्यात गैर नौकरशाह व्यक्तियों को ही सूचना आयुक्त नियुक्त किया जाए। रांची प्रेस क्लब के एक प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल संतोष गंगवार से मुलाकात कर पत्रकारों के लिए पेंशन स्कीम, आवासीय कॉलोनी, स्वास्थ्य बीमा और पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने की मांग का ज्ञापन सौंपा। राज्यपाल ने इन मांगों पर ध्यान देने के साथ ही निकट भविष्य में प्रेस क्लब में पत्रकारों के साथ संवाद कार्यक्रम आयोजित करने के प्रस्ताव पर अपनी सहमति जताई है। अमर शहीद ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव फाउंडेशन ट्रस्ट के तत्वावधान में अमर शहीद टिकैत उमराव सिंह और शेख भिखारी के शहादत दिवस पर चुटुपालू घाटी और खटंगा गांव में उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। ठाकुर प्रवीर नाथ शाहदेव की अध्यक्षता में आयोजित इस समारोह में शहीदों के वंशजों और सैकड़ों ग्रामीणों ने उनकी प्रतिमा व तैलचित्र पर माल्यार्पण कर उनके बलिदान को याद किया। सिमडेगा सदर अस्पताल में बीती रात इलाज के दौरान नशे में धुत एक परिजन ने ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर विनय किंडो के साथ मारपीट की और उनके कपड़े फाड़ दिए। घटना की सूचना मिलने पर सदर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अस्पताल से भाग रहे 2 आरोपियों को पकड़ लिया है और मामले की जांच कर रही है। झारखंड हाईकोर्ट की कड़ी फटकार और अवमानना नोटिस के बाद झारखंड अभियंत्रण सेवा नियुक्ति नियमावली को विधि, वित्त और जेपीएससी की मंजूरी मिल गई है, जिसे 9 जनवरी की कैबिनेट बैठक में रखा जा सकता है। करीब 9 वर्षों से लंबित इस नियमावली के पारित होने से राज्य में इंजीनियरों की भर्ती का रास्ता साफ होगा और नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी। रांची के लालपुर में एक बार के बाहर युवती पर टिप्पणी को लेकर हुए विवाद में अंकित कुमार सिंह नामक युवक की गाड़ी से कुचलकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और गढ़वा में दर्ज 0 एफआईआर के आधार पर कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी रमनदीप रोशन और उनकी एक महिला साथी को गिरफ्तार कर लिया है। बरवाडी अंचल कार्यालय में तैनात 3 होमगार्ड जवानों को विभागीय मेडिकल जांच में शामिल होने के कारण अंचलाधिकारी द्वारा बिना पूर्व सूचना के कार्य से विरमित कर दिया गया है। जवानों ने इस कार्रवाई को अन्यायपूर्ण और नियमों के विरुद्ध बताया है, जिस पर होमगार्ड डीएसपी ने निष्पक्ष जांच का भरोसा दिया है, जबकि अंचलाधिकारी ने इसे अंचल दिवस पर अनुपस्थिति की सजा करार दिया है। झारखंड की डीजीपी तदाशा मिश्रा ने पूर्व डीजीपी के कार्यकाल में नियमों के विरुद्ध थानों में मुंशी के पद पर तैनात किए गए जैप, आईआरबी और एसआईआरबी के 212 जवानों की प्रतिनियुक्ति तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी है। ये निर्णय एडीजी प्रिया दुबे की आपत्तियों और विभागीय समीक्षा के बाद लिया गया है, जिसमें माना गया कि समिति की अनुशंसा के बिना मुख्यालय स्तर से किया गया ये पदस्थापन सेवा नियमों का उल्लंघन था। अब देखिए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां। उत्तरी अटलांटिक महासागर में अमेरिकी सेना द्वारा रूसी तेल टैंकर को जब्त किए जाने के बाद रूस ने कड़ी नाराजगी जताते हुए इसे समुद्री डकैती करार दिया है। रूस के एक वरिष्ठ सांसद ने इस कार्रवाई के जवाब में अमेरिकी जहाज़ों पर हमले और परमाणु हथियारों के इस्तेमाल तक की गंभीर चेतावनी दी है, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया है। दिल्ली एनसीआर में शुक्रवार सुबह हुई अचानक हल्की बारिश ने कड़ाके की सर्दी के बीच तापमान में और अधिक गिरावट ला दी है। पहाड़ी और मैदानी इलाकों में जारी शीतलहर के बीच इस मौसमी बदलाव से पूरी राजधानी और आसपास के क्षेत्रों में कनकनी काफी बढ़ गई है। कोलकाता में कोयला तस्करी मामले से जुड़ी ईडी की छापेमारी के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी स्वयं घटनास्थल पर पहुंच गईं और इस कार्रवाई को राजनीतिक प्रतिशोध से प्रेरित बताया। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि ईडी रणनीतिक जानकारियां चुराने के लिए आईटी कार्यालय को निशाना बना रही है, जबकि ईडी ने स्पष्ट किया कि यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ एक नियमित कानूनी प्रक्रिया है। ईडी ने संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों पर जांच में बाधा डालने और दस्तावेज छीनने का गंभीर आरोप लगाया है। साथ ही यह भी साफ किया कि किसी भी राजनीतिक कार्यालय की तलाशी नहीं ली गई है।
भारतीय नौसेना ने तटीय सुरक्षा और पूर्वी समुद्र तट पर अपनी परिचालन क्षमता को मजबूत करने के लिए पश्चिम बंगाल के हल्दिया में एक नया नौसैनिक अड्डा बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। ये बेस सामरिक रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे आपातकालीन स्थिति में जहाज़ों की समुद्र तक पहुंच तेज होगी और बंगाल की खाड़ी में चीन, पाकिस्तान व बांग्लादेश की गतिविधियों पर प्रभावी निगरानी रखी जा सकेगी। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने लैंड फॉर जॉब मामले में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और मीसा भारती समेत 40 से अधिक आरोपियों के खिलाफ नियमित ट्रायल शुरू करने के लिए आरोप तय कर दिए हैं। सीबीआई के अनुसार यह मामला 2004 से 2009 के दौरान रेलवे में नौकरियों के बदले जमीन लेने से जुड़ा है, जिसमें अदालत ने आरोपियों के विरुद्ध सुनवाई आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त सबूत पाए हैं। भारत निर्वाचन आयोग (ECI) द्वारा 21 से 23 जनवरी 2026 तक नई दिल्ली में IICDEM 2026 का आयोजन किया जाएगा, जो भारत का अब तक का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय चुनाव और लोकतंत्र सम्मेलन होगा। इस वैश्विक सम्मेलन में 100 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि शामिल होंगे, जहां भारत अपनी चुनावी विशेषज्ञता और आधुनिक तकनीकों को दुनिया के साथ साझा करने के लिए 36 विषयगत समूहों और द्विपक्षीय बैठकों का नेतृत्व करेगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने फास्टैग उपयोगकर्ताओं को राहत देते हुए 1 फरवरी 2026 से नियमित KYV नो योर व्हीकल प्रक्रिया को समाप्त करने का निर्णय लिया है, जिससे अब वाहन मालिकों को हर 3 साल में होने वाले अनिवार्य वेरिफिकेशन से मुक्ति मिल जाएगी। ये छूट केवल उन उपयोगकर्ताओं के लिए है जिनके फास्टैग के विरुद्ध कोई शिकायत नहीं है, जबकि फास्टैग के दुरुपयोग या गलत तरीके से जारी होने जैसी विशेष परिस्थितियों में ही अब KYV अनिवार्य होगा। इसके साथ ही NHAI ने बैंकों के लिए प्री एक्टिवेशन वैलिडेशन नियमों को कड़ा कर दिया है ताकि भविष्य में गलत फास्टैग जारी होने की संभावनाओं को पूरी तरह खत्म किया जा सके। ईडी ने देश भर के 40 से अधिक सरकारी विभागों में फर्जी नियुक्ति पत्र और ईमेल के जरिए नौकरी दिलाने वाले एक बड़े रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए 6 राज्यों के 15 शहरों में छापेमारी की है। ये गिरोह बेरोजगार युवाओं को RPF और TTE जैसे पदों पर फर्जी तैनाती और शुरुआती वेतन देकर लाखों की ठगी करता था, जिसकी जांच अब मनी लॉन्ड्रिंग और बड़े सिंडिकेट के नजरिए से की जा रही है। सोने चांदी की बढ़ती कीमतों और आपराधिक घटनाओं को देखते हुए ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्डस्मिथ फेडरेशन (AIJGF) ने बिहार में दुकानों में मास्क, हेलमेट, बुर्का या चेहरा ढककर प्रवेश करने पर रोक लगा दी है। सुरक्षा के उद्देश्य से लागू इस नए नियम के तहत ग्राहकों को दुकान में प्रवेश से पहले अपना चेहरा दिखाना अनिवार्य होगा, ताकि CCTV के जरिए उनकी स्पष्ट पहचान सुनिश्चित की जा सके। सासाराम नगर निगम ने शहर में आवारा कुत्तों की समस्या से निपटने और डॉग पाउंड बनाने की योजना के तहत सरकारी शिक्षकों को कुत्तों की गणना करने का जिम्मा सौंपा है। इस आदेश को शिक्षकों ने अपनी गरिमा के खिलाफ और गैर शैक्षणिक कार्य बताते हुए भारी नाराजगी जाहिर की है, जबकि नगर प्रशासन ने इसे सरकारी गाइडलाइन के तहत उठाया गया कदम बताया है। जिंदा लोगों को कई ऑफर मिलते हैं, बिहार में मरने वालों को भी ऑफर। बिहार में भीषण शीतलहर के कारण बढ़ती मौतों के बीच पटना के कंकड़बाग क्षेत्र के दुकानदारों ने मानवता और राहत के उद्देश्य से कफन तथा अंतिम संस्कार की सामग्रियों पर 30% तक की छूट देने का निर्णय लिया है। शमशान घाटों पर होने वाली अवैध वसूली से बचाने के लिए दुकानदारों ने दाह संस्कार के पूरे पैकेज की कीमत कम कर दी है, ताकि शोक संतप्त परिवारों पर आर्थिक बोझ कम हो सके। जहां एक और ठंड से जनजीवन अस्त व्यस्त है, वहीं इन विक्रेताओं की यह पहल मानवता के नाते शोक संतप्त गरीब परिवारों के आर्थिक बोझ को कम करने का एक प्रयास मानी जा रही है। ये थी आज की 35 बड़ी खबरें। अगर आप ऐसे ही अपडेट्स पाना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पेज को लाइक करें और इस वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए जोहार और नमस्ते। तो कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताएं और ऐसे ही नवीनतम ताज़ा अपडेट्स, खास खबरों से रूबरू बने रहने के लिए बने रहें हमारे संग। कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे अजय महतो, आनंद चौहान, साथ मैं यजत पिंटू रांची।